नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस वर्ष के पहले ग्रहण के बारे में लेकर के। और यह जो ग्रहण लगने जा रहा है यह चंद्र ग्रहण लग रहा है, पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। भारत में यह दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में सूतक मान्य नहीं है, इसलिए कृपया सूतक संबंधी कोई भी गतिविधि भारत में करने की आवश्यकता नहीं है। विश्व के बहुत से हिस्सों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। दिल्ली के समयानुसार यह ग्रहण सुबह 9:29 से शाम को 3:29 तक इसका प्रभाव रहने वाला है। चंद्र ग्रहण का जो सूतक होता है वो 9 घंटे पहले प्रारंभ होता है और जब चंद्र ग्रहण पूरी तरह से समाप्त होता है तो समाप्त हो जाता है। तो जिन जगहों पर चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, विश्व के जिन हिस्सों में, जिन देशों में, जिन शहरों में, वहां पर लोकल टाइम देख लें कि ग्रहण का समय कब प्रारंभ हो रहा है। उससे अगर आप सूतक को मानते हैं तो 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है। एक बार समराइज करके बता दूं, सूतक के ऊपर मैं अपना वीडियो मैंने बहुत पहले बहुत डिटेल में दिया हुआ है। इस राशिफल के साथ मैं उसको अटैच कर दूंगा, आप उसे देखिएगा। लेकिन यहां भी एक समरी के रूप में बता दूं कि किसी भी ग्रहण में या सूतक की जो मान्यता है वो वृद्ध, बच्चे और बीमार पर लागू नहीं होता। तो उतना ज्यादा पैनिक ना हो। कई बार लोग महिलाओं को सोने नहीं देते, विशेष करके गर्भवती महिलाओं को। ये बिल्कुल गलत है। शांति से सोने दीजिए ताकि स्वास्थ्य और खराब ना हो। अब एक एक करके राशियों के अनुसार इस ग्रहण का क्या, क्योंकि ज्यादा और बातें ना करके सीधे ग्रहण के प्रभाव, चूंकि प्रभावशाली ग्रहण है। और यही नहीं, सूर्य ग्रहण जब लग रहा है उस समय 6 ग्रह एक साथ हो रहे हैं। करीब करीब इधर ये 14-15 मार्च से लेकर के अगला 1-1.5 महीना बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है अधिकांश लोगों के लिए। इस पे सावधानी आप बरतें। ग्रहण अच्छा नहीं होता है, इसलिए ऐसे लोग जो कमेंट करते हैं कि ग्रहण में आप निगेटिव ही बोलते हैं, कृपया या तो समझने की कोशिश करें या अनावश्यक जो है वो कमेंट ना ही करें जिस बात की समझ ना हो उसके ऊपर। अब एक चीज और बता दूं कि ग्रहण की जो के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूं, इसको आप लग्न राशि से आधारित माने, चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि तिथि को आधार ना माने। दूसरा, इस ग्रहण का प्रभाव तब अधिक होगा जब आपके लिए दशा अंतरदशा इस समय चंद्रमा और केतु की चल रही हो। चंद्र केतु, चंद्र राहु की दशा अंतरदशा होगी तो प्रभाव अधिक होगा। इस समय दशा अंतर में केतु में चंद्रमा हो या चंद्रमा में केतु हो, चंद्रमा में राहु हो या चंद्रमा में केतु हो। और अगर चंद्र केतु राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा हो कि चंद्रमा की महादशा, केतु की अंतरदशा और राहु की प्रत्यंतर, या केतु की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा और राहु का प्रत्यंतर, तो इसका प्रभाव अधिक समझें। परमानेंट कुंडली में भी अगर ग्रहण योग है तो इसका प्रभाव, और दशा अंतरदशा भी चल रही है तो प्रभाव अधिक होगा, लेकिन उसी भाव पर होगा जिस भाव में यह बन रहा है। अब एक एक करके लग्न राशि के अनुसार जो है इस ग्रहण का प्रभाव बता दूं कि क्या होने की संभावना बन रही है। दूसरा, यह संभावित होता है, अंतिम कोई बड़ा निष्कर्ष लेना हो, बड़ा कोई निर्णय लेना हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, फिर जो है वो आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप परामर्श ले सकते हैं। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो अगर ग्रहण दोष की शांति पूजा कराना चाहते हैं तो 1-2 दिन के अंदर, चूंकि 14 को है तो 12 या 13 तारीख को दोपहर तक बुकिंग करा सकते हैं, ताकि ग्रहण दोष की शांति जो है उनके लिए की जा सके अपने आश्रम से। अब एक एक करके बात करता हूं कि किस प्रकार की संभावना यह चंद्र ग्रहण आपके लिए बना सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न राशि के लिए। मेष वालों के लिए चंद्रमा जो है चतुर्थ सुख भाव, मातृ स्थान, भूमि भवन इत्यादि के कारक हैं, स्वामी हैं। और जो इस समय गोचर में होंगे वो छठे भाव में होंगे। छठे भाव में जो है वो ग्रहण लगेगा आपके, तो आपके लिए धन हानि का योग बनेगा, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है, माता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। और कुछ समय के लिए, ना केवल इस ग्रहण के समय बल्कि अभी 1-8 महीने तक आपको चाहिए कि जमीन जायदाद इत्यादि को खरीदने से, खरीद फरोख्त से बचें। धन देने से किसी को जो है वो सावधानी बरतें और थोड़ा सा अपने सुख और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान आपको देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सभी चीजें आपकी प्रभावित हो सकती हैं। वृषभ वालों के लिए जो चंद्रमा है वो तीसरे भाव के स्वामी है, पंचम भाव पे ग्रहण लग रहा है। आपके लिए एक तो विल पावर में थोड़ी कमी, मानसिक अशांति, उद्विग्नता, कुछ लोग
डिप्रेशन जैसी स्थिति से गुजर सकते हैं, एंग्जाइटी बढ़ेगी इस समय, सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में कठिनाई आ सकती है और गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए वृषभ वालों के लिए, क्योंकि पंचम भाव में ग्रहण आपके लगेगा। करीबी लोगों के साथ के कारण भी आपका मन अशांत हो सकता है, तो मन को प्रसन्न रखना है और सावधानी रखनी है, तभी जाकर के चीजें थोड़ी संतुलित होंगी। और कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए, शिक्षा प्रतियोगिता हो तो आप अपने प्रयासों को और बढ़ा दीजिए, क्योंकि इस दौरान थोड़ी कठिनाई होने की संभावना बन सकती है। मिथुन वालों के लिए दूसरे भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव में यह ग्रहण लग रहा है। धन हानि की संभावना बनेगी, पारिवारिक कारणों के पारिवारिक जो स्थितियां हैं वो कारण हो सकती हैं। यहां भी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जमीन जायदाद में निवेश करने से बचें। कम से कम अधिक समय तक अगर नहीं भी तो कम से कम 1 सप्ताह तक वाहन खरीदने से बचें, वाहन ना खरीदें, अति आवश्यक हो तब भी। यात्राओं में भी थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए, यात्राएं सोच समझ कर करें। पारिवारिक जीवन में कोई अ, अप्रिय घटना घटे इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पुनः कहूंगा, दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा का ध्यान रखना होगा, लेकिन यह शुभ नहीं है पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से। कर्क वालों के लिए लग्नेश ही है, लग्न के स्वामी है चंद्रमा, तीसरे भाव में यह ग्रहण लग रहा है। आपका आत्मविश्वास डगमगाएगा, आत्मबल को जो है वो मजबूत बनाए रखें। करीबी लोगों के कारण मन अशांत होगा, किसी भाई बहन या प्रिय मित्र के लिए यह समय कष्टकारी हो सकता है, या कोई जो है अप्रिय सूचना आपको प्राप्त हो जो मन को अशांत करे, मन को कठिनाई दे। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि विल पावर जो है वो डगमगा सकता है, आत्मविश्वास डगमगा सकता है। अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि अष्टम में शनि भी विराजमान है और चंद्रमा जब तीसरे भाव में जाएंगे, कन्या राशि में ग्रहण योग में होंगे, तो यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी स्थिति नहीं बन रही है, तो स्वास्थ्य के भी का भी ध्यान रखना चाहिए कर्क वालों को। सिंह वालों के लिए द्वादश भाव के स्वामी है और दूसरे भाव में जो है यह ग्रहण लग रहा है। वैसे भी द्वादशेश अगर दूसरे भाव में हो तो धन के बचत में बड़ी कठिनाई होती है, सेविंग्स नहीं होगी, अस्थिर जो है वो बचत रहेगी और धन के बचत को लेकर के हमेशा परेशान व्यक्ति रहेगा। अब यहाँ पे केतु भी है, ग्रहण योग हो रहा है, तो यह बचत के लिए बेहद कठिन समय है। तो आर्थिक स्थिति को संभालने की जरूरत होगी, आर्थिक स्थिति डामाडोल हो सकती है आपकी, अचानक धन हानि का योग बनेगा, सोच समझ कर निर्णय लें। वाणी भी थोड़ी प्रभावित हो सकती है और कुटुंब परिवार को लेकर के मानसिक चिंताएं परेशान कर सकती हैं। यात्राओं में कठिनाई हो, यात्राओं में अनावश्यक का धन खर्च हो, कहीं कोई प्लान बना के कार्य व्यापार से जाएं उसमें नुकसान हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बेहतर है कि अति आवश्यक हो तब भी टालें और अति आवश्यक ना हो तब तो बिल्कुल ही टाल दें। तो इस पर आपको सावधानी रखनी चाहिए, यह स्थिति ठीक नहीं है। कन्या वालों के लिए देखूं तो आय स्थान एकादश भाव के स्वामी है और लग्न पे यह ग्रहण लग रहा है चंद्र केतु का। केतु वैसे ही अनजाना भय उत्पन्न करते हैं आपके लिए। केतु का नेचर है कि वो जो है वो इमेजिनरी फियर क्रिएट करें और चीजों को लेकर के या तो अति उत्साहित करें या अति भयभीत करें, दो स्थिति बनती है। अब चंद्रमा जब यहाँ पे आएंगे तो वो और बढ़ेगा। तो चंद्रमा और केतु की जो स्थिति है वो खुशी की जगह पर भय को बढ़ाएंगे, तो आप अनजाने भय से परेशान हो सकते हैं, भयभीत हो सकते हैं, मन डवाडोल हो सकता है, पुरानी यादें पुरानी चिंताएं परेशान कर सकती हैं आपको, जिस पर अभी आपका तुरंत कोई नियंत्रण नहीं होगा। तो उसमें बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने आय जो है आपकी आपके अपने कारण प्रभावित हो सकती है, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें और क्योंकि उससे जो है आपकी आय प्रभावित हो सकती है और अपने ऊपर धन खर्च अधिक होगा। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा आपको एक जो सारांश है वो भय से परे रहिए और काल्पनिक चीजों में मत खोइए, प्रेजेंट में रहिए। कोई घटना नहीं घटी है तो उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप अपनी नींद खराब कर लेंगे, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनेगी। तुला वालों के लिए दशम भाव के स्वामी है, द्वादश में यह गोचर हो रहा है। कार्यस्थल पर कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं, स्थान परिवर्तन बिल्कुल ठीक नहीं होगा इस समय। तो अगर किसी का ट्रांसफर इस दौरान आ रहा है अगले 10-15 दिनों के अंदर, और विशेष करके जिस सप्ताह में ग्रहण लग रहा है उस सप्ताह में, अर्थात इस सप्ताह में और ग्रहण लगने के 4-5 दिन बाद भी अगर कोई ट्रांसफर आ रहा है, कहीं स्थान परिवर्तन होना है, तो उसको रोकने का प्रयास करें या उसे टालने का प्रयास करें, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा। यात्राओं में कष्ट की संभावना है, जल से भय होगा, जल से
भय की प्रबल संभावना बनेगी। आपको चाहिए कि अगर कहीं पानी के आसपास हैं तो थोड़ी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। कई बार लोग खुराफात करते हैं, खिलवाड़ करते हैं जा करके और वहाँ पे घटना दुर्घटना घट जाती है। तो इस पे आपको सावधानी बहुत अधिक रखनी चाहिए क्योंकि शुक्र भी ठीक नहीं है। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अनावश्यक का खर्च हो सकता है, यहाँ-वहाँ भटकाव हो सकता है, यात्राएँ कष्टकारी होंगी, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। वृश्चिक वालों के लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं, आय स्थान पे ग्रहण योग बन रहा है। तो यहां पर भाग्यवश धन हानि का योग बनेगा क्योंकि आय स्थान पे केवल केतु अच्छी बात है, केवल चंद्रमा अच्छी बात है, लेकिन केतु और चंद्रमा दोनों यह अच्छी बात नहीं है। तो यहां पर धन को लेकर के परेशानियां, मानसिक चिंता हो सकती है। उतावले चंद्रमा भी उतावलापन देते हैं, कुछ रोज नया करने की प्रवृत्ति देते हैं। केतु और ज्यादा उतावलापन देते हैं, तो ये आग में घी का काम करता है एक तरह से। तो आपके वो उतावलेपन पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, उतावले शांत चित्त रहिए और आय को लेकर के जरूरत से ज्यादा इस समय चिंता मत पालिए क्योंकि उससे आप बीमार पड़ सकते हैं, आय नहीं बढ़ेगी। तो भाग्यवश जो है वो आय में अवरोध उत्पन्न हो, कोई अचानक होते होते काम रुके, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर के वृश्चिक वालों को उतावलेपन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। उतावलापन ना दिखाएं इनकम के मामले में। धनु वालों के लिए अष्टमेश है, अष्टम भाव के स्वामी है और दसम भाव में यह ग्रहण लग रहा है। पिता के लिए ठीक नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने मान मर्यादा का भी ध्यान रखें, अपनी प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखें, वो प्रभावित हो सकती है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत से लोगों को उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। दशा अंतरदशा किसी की हुई तो नौकरी पर भी, अगर नौकरी पेशा वाले हैं तो नौकरी पर भी थोड़ी आफत आ सकती है। और तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपके कार्य, व्यापार, नौकरी, खुद के मान प्रतिष्ठा और जो है वो पिता के स्वास्थ्य के लिए यह ठीक नहीं है। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई वाद विवाद हो तो उससे इस समय उसे दूर रहें और उसे टाल दें। मकर वालों के लिए सप्तमेश है, चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी है और यह भाग्य स्थान पे ग्रहण योग बन रहा है। तो कार्य व्यापार के मामले में भाग्य का साथ नहीं रहेगा, वहां पर कठिनाई आपको महसूस होगी और कोई भाग्यवश हानि का भी योग बनेगा इस समय। नए अनुबंध करने से बचें, कोई ऐसा निवेश जो भाग्य भरोसे हो वो ना करें अपने व्यापार में और थोड़ा सोच समझ करके निर्णय आप लें। जीवन साथी के या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। साथ में मिलकर कोई काम इस समय प्लान ना करें। अगर आपकी मकर लग्न है तो जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ मिलकर इस समय कोई काम प्लान ना करें, थोड़ा ठहर जाएं। वैसे तो अकेले चंद्रमा भाग्य स्थान पर हों तो मिलकर काम करना बहुत लाभकारी होता है, लेकिन केतु के साथ कॉम्बिनेशन ग्रहण योग बन रहा है, वह हानि कराएगा और नुकसान कराएगा और चाह कर भी चीजों को आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। फिर एक दूसरे से वाद विवाद शुरू हो जाएगा, तो उससे बचने की सलाह दी जाती है। कुंभ वालों के लिए छठे भाव के स्वामी हैं और अष्टम में जा रहे हैं केतु के साथ। यहां पर ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ठीक नहीं है। हालांकि कर्ज और शत्रु परास्त होंगे, कर्ज में कुछ कमी होगी, अगर कर्ज आप लिए हुए हो तो वो नष्ट हो, इसकी संभावना है। कुंभ वालों के लिए कुछ हद तक ग्रहण का प्रभाव, स्वास्थ्य को छोड़ दूं तो बाकी मामलों में अच्छा होगा। अगर कर्जा है तो उसके समाप्त होने की संभावना बनेगी, उसके रास्ते खुलेंगे और अगर कोई शत्रु है तो उसके भी परास्त होने की संभावना बनेगी। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह बिल्कुल ठीक नहीं है। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें। बहुत से लोगों को जो है वो सर्जरी इत्यादि करनी पड़ सकती है, इन्फेक्शियस डिजीज हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और मीन वालों की बात करूं तो चंद्रमा आपके लिए जो है वो पंचम भाव के स्वामी हैं और ग्रहण जो लग रहा है वो लग रहा है सप्तम भाव पर। यह स्थिति जो है न तो आपके कार्य व्यापार के लिए ठीक है, गलत निर्णय हो सकते हैं व्यापार के मामले में, प्रेम संबंधों में दरार आ सकती है, अचानक प्रेम संबंध बन भी सकते हैं, बिना वजह किसी के ऊपर झटके से आकर्षित होकर के नए कमिटमेंट, नए वादे लोग कर लेंगे। जो भावनात्मक होगा उसमें बुद्धि का प्रयोग कम होगा, सोच का प्रयोग कम होगा और वो लंबे समय तक चलेगा नहीं, वो टूट सकता है। इस समय अगर किसी ने विवाह फाइनल किया इस दौरान अगले 10-15 दिनों के अंदर, तो उसकी आयु कम होगी, वो विवाह जल्दी टूट जाएगा। तो थोड़ा सा संभल करके आपको व्यवहार करना चाहिए। जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, नए व्यापारिक अनुबंध में ना पड़ें, चलते हुए कार्य व्यापार को संभालने का प्रयास करें और उसमें नए प्रयोग या नया इन्वेस्टमेंट करने से आप बचें।
तो यह था चंद्र ग्रहण का सभी लग्न राशियों के हिसाब से संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। सूतक के लिए मेरा इसके साथ जो अटैच वीडियो है उसे आप देखें कि सूतक में क्या करें और क्या ना करें। ग्रहण संबंधी चर्चा मैंने बहुत विस्तार से ज्योतिष चर्चा में एक मैंने वीडियो दिया है कि ग्रहण दोष का क्या होता है प्रभाव और किस प्रकार का, उस वीडियो को भी देखें। उसमें उपचार पर भी मैंने चर्चा की है, उन उपचारों को आप अपनाएं। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रहण दोष बन रहा है और उसकी शांति पूजा कराना चाहते हैं, मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट आप हैं, तो मेरी साइट से जाकर के आप 13 तारीख को दोपहर तक बुकिंग करा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।